अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़ शुहा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है सूरह हशर दी नवी आयत रब सुने फरमाया कि जिन्हों अपने नफ्स की लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी जिहड़ा लोग जिहड़े आ इन्हां विचों जिन्हों भी रब सोने नफ्स की लालच तो बचा लिया तो वही लोग रब सोना फरमाउंदा फलाह पाने वाले आ। यानी हर मामले च कामयाब होने वाले फलाह एक जामिया लफ्ज़ है। इस वास्ते अज़ान दे विच भी हय्या अलल फलाह कहा जाता आओ फलाह की तरफ। यानी उहदे विच इंसान नूं ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई अला हाज़िल कियास के जिंदगी दे हर शोबे दी विच ही उहनूं फ़ायदा मिलदा और फलाह मिलदी है और कामयाबी हुंदी है। तो इत्थे भी रब सोने यही फरमाया कि जिन्हों अपने नफ्स की लालच को बचा लिया तो यकीनन तो वही लोग फलाह पाने वाले ने, क्योंकि नफ्से उमारा ही सारे फितने फसादां दी जड़ है और यही नफ्से उमारा ही इंसान नूं दुनिया की तरफ रागब करता है और मासो अल्लाह दे अंदर उलझा दिंदा है। मासो अल्लाह की रगबत पैदा कर दिंदा, दुनिया की मुहब्बत ये अंदर उभारदा। तो जब तक इंसान नफ्स नूं साफ नहीं करता, पाक नहीं करता, इसदा तज़किया नहीं करता, अंबिया अलैहिस्सलाम तां आए ही इस वास्ते कि जिद्दां साडे प्यारे नबी दे बारे रब सोने कुरान दस्सिया, उन्होंने कहलवाया कि मैं तुहाडे नफ्सां दा तज़किया करदे ने मेरे हबीब और तुहानू कुरान सुन्नत की तालीम देंदे, यानी कुरान हिकमत की तालीम देंदे ने। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम है, निज़ाम है कि जिहदे उत्ते चल के इंसान ज़ाहरन बातनन इनफरादी और इज्तमाई तौर पर तमाम तर शोबा है आज कामयाबी हासिल करदा। अगर कोई मुसलमान कुरान हकीम नूं छड्ड के अपने नफ्स दे पिछे लगदा या नफ्स परस्तां दे पिछे लगदा तो तबाह बर्बाद हो जाता। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि नफ्स इंसान के अंदर लालच पैदा करता, हवस पैदा करता, दुनिया की गर्जा पैदा करता, इंसान के अंदर लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी दियाँ गंदियाँ आदतां पैदा करता, हवसा पैदा करता और ये लालच पैदा करता। गौर करके इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देखो, जो दुनिया तालब है माल दे पुजारी आ, वो दिन रात माल वास्ते की कुछ कर रहे हैं, जायज़ हो नाजायज़ का उन्होंने कोई नहीं है, बस अपना नफ़ा हासिल करना। और साढ़े बड़े बड़े लोग जिन्हें हैं ने हमारा ये सारे गौरमेंट के टैक्स खाते हैं तो लेबर का माल भी रगड़ते हैं तो लेबर को उत्थे की रखते हैं कि जिथे उनका पीपे जो आटा ना मुके। तो दूसरे चंद एक बंदियां नूं खूब नवाजते हैं जिहड़े उन्होंने कहण दे उत्ते खलके खुदा ते और लेबर के उत्ते जुल्म करते हैं और उन्होंने हक खाते हैं। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि फलाह वाले वही लोग है जो नफ्स की लालच तो बच जाते हैं। तो हदीस पाक दे अंदर है कि जद तक कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचान लिया।
ਇਹ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮੁਮਲਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੂਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੂਰ ਫਕਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही नूर इरफान इलाही हासिल कर सकता है और ना ही अनवारे कुरान और सुन्नत दे हासिल कर सकता है, क्योंकि जब तक कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करेगा उस वक्त तक ये अनवारात नहीं हासिल कर सकता और इसका ईमान जड़ा और कामल नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता। तो और अनवारात ये अंदर रचदे बसदे नहीं हर हर लहर दे अंदर। तो इसी वजह नाल ही इंसान का नफ्स जिहड़ा ये दिन ब दिन ताकतवर होंदा जांदा, मोटा होंदा जांदा और इसे नफ्स की जमीन दे विच ख्वाहिशात जिहड़ियां ने ये जन्म लंदियां ने, जिहड़ियां इंसान नूं तबाह बर्बाद करदियां ने और इंसान की ज़हन की स्क्रीन के उत्ते ये हर वक्त ख्यालात जिहड़े सिटदे रहिंदे ने। जिस तरह उबलते पानी विचों बुलबुले तां आउंदे आ, गंदे नाले चों बुलबुले गंदे निकलते रहिंदे आ, इसे तरह ये गंदे नफस दे अंदरों भी वो गंदगी दे ख्वाहिशात दे बुलबुले दी ज़हन दी स्क्रीन ते आउंदे रहिंदे ने। अगर उन्हां मुतवज्जो ना होवे तो फिर कोई बचत है, लेकिन जे उन्हां दी तरफ मुतवज्जो हो गया तो फिर मार खा जाएगा, क्योंकि 17 सैकेंड अगर किसी अगर वो इस ज़हन दे उत्ते तवज्जो कर लई तो उसदी कैफियत वाज़िह हो के एक तस्वीर एक नक्श बन जाएगा ये ज़हन दे उत्ते और 17 सैकेंड तो बाद ये उहदे अंदर उतर जाओ तो जिहड़ी अंदर जाके अपना काम करती रहूगी, मजीद वेव छड्डदी रहूगी, मजीद इस तो मुतलका ख्वाहिशात जिहड़ियां इहदे अंदर मजीद उभरदियां रहणगियां और इहदे अंदरों जिहड़े वेव्स निकल रहे हैं वो भी इर्द गिर्द फैल के दूसरे जिहड़े कायनात दे अंदर ऐसे वेव्स है चुगन दी फ्रीक्वेंसियां मिलदियां ने, कायनात हर तरह दी फ्रीक्वेंसियां मौजूद है तो ये उन्होंने मिल के मजबूत होंदे रहिंदे ने और कायनात दे अंदर फिर के ऐसे लोग करीब आउंदे रहिंदे आ। आम जिवें कहावत है भी चोर नूं चोर 100 वल पा के मिलदा, ठग नूं ठग, शराबी नूं शराबी, चरसी नूं चरसी, खुसरे नूं खुसरा, ताश वाले नूं ताश वाला, नमाजियां नूं नमाजी, यानी जिस तरह के लोग होंदे आ दरअसल उन्हां अंदर चूंकि कैफियत मौजूद हुंदी है ते और उन्हां दी लहरां दी फ्रीक्वेंसी एक हुंदी है, एक दूसरे इस वास्ते मिल जांदे ने करीब आके ते मजीद उन्हां बुराइयां च मुबतला होंदे चले जांदे और शैतान भी नाल मजीद तब मुआवनत करदा है और उन्हां नूं एक दूसरे दे करीब करके मजीद गंदगी उन्हां अंदर इजाफा करदा है ताकि दुनिया दे मुहिब बन जाण, तालिबाने दुनिया बन जाण और फसाद च मुबतला हो जाण। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते फरमाया सीगा कि हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फितने फसादां दी जड़ जिहड़ी है ये दुनिया की मुहब्बत है। तो ये नफ्स के अंदरों लालच तां ही निकलेगी अगर इंसान कुरान सुन्नत पे अमल करेगा और कुरान सुन्नत नूं सही अकीदा जिंदा दिल उलमा हक सीखेगा तो अल्लाह वालियां को फिर रूह के मुताबिक इते अमल करके ये रूहानी फवायद और समरात हासिल करेगा ताकि अंदर नूरानी हो जाए, अंदरों शैतानी जुल्मतां जिहड़ियां इहदे अंदरों निकल जान, जिन्नियां भी ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी है और जिहड़े इसे ख्वाहिशां ने खलकी असबाबो अरबाब बनाए होंदे ने जिहदा तरफ रगबत दिलाई होंदी है, ये सारे इन्हां दे सहारियां उत्ते जिन्ने गंदे लोग गौर करके देख लो अमून उन्हां दे ताल्लुकात जिहड़े गंदे लोकां नाल हुंदे आ, बदमाशां नाल हुंदे आ और सरकारी बंदियां नाल हुंदे आ। इस वास्ते ताकि कल नूं किते सानूं पता हुंदा उन्हां नूं भी साडे अमल दा किते ऐसा नतीजा निकलना तो है भी कल कला नूं किते फसे दे ये छडाउणगे, हालांकि ये कुछ भी नहीं कर सकदे, वो आप फसे हुंदे ने बेचारे। छडाउण वाली फकत अल्लाह दी जात है। अपने अमाल नेक करो ताकि मामले पैदा ही ना होण तुहाडे अंदर, ताकि तुहाडे वास्ते मसाइब मुश्किलात ना पैदा होण, दुनिया कबर और आखिरत गंदी ना होवे ते तुसीं पुरसकून जिंदगी गुजार सको। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि जिन्होंने लफ्ज़ की लालच तो बचा लिया और फलाह पा गया। जब इंसान नफ्स की ख्वाहिशात तो निकलता हर किस्म की लालच ये तो निकल जाती है, जिमें ये अंदर अनवार आंदे कुरान सुन्नत का प्रोग्राम इन्हूं समझ आ जाता है
ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਚਲਾ ਰਿਹਾ, हर लहर नूरे मुस्तफ़ा दा अक्सी ज़हूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात कायनात दे अंदर जारी हो सारी है। और कायनात की जिहड़ी तखलीक है, जिस ज़मीन ते असीं बैठे हैं, और इस तरह के होर भी सियारे मौजूद है। कायनात साडा निज़ाम शमसी है और मुख्तलिफ सियारे अगे मुख्तलिफ गिरद चन्न भी घूम रहे हैं। साडी ज़मीन का एक चन्न दूजियां दे ज़्यादा चन्न है, और ये चन्न हर वक्त साडी ज़मीन के गिरद गर्दिश कर रहा। और साडा जिहड़ा एक अर्ज़ ज़मीन है, और ये दीगर सियारे तरह सूर्य के गिरद अपने अपने महवर च घूम रहे हैं। इदां दे कोरोना ही निज़ाम शमसी है, और एक लड़ी है जिन्हों कहकशां कहा जाता है। और इस तो अलावा बेशुमार अरबों ही कहकशावां ने जड़ियाँ बन गई बन रही ने, और इन्हां खलावां दे अंदर नामालूम मज़रा तरफ महवे सफ़र है हुक्म इलाही के मुताबिक, और ब्लैक होल चों चल रही ने। ब्लैक होल के अंदर नूरे मुस्तफा की एक शुआ पई है, जिहदे नाल ये कम चल रहा। उहदे उत्ते मजीद अल्लाह ताला दे इसम की शुआ पई है, जिहदे अंदर वो सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इरादा फरमाया, और वो चो सारे ब्लैक होल चो सारे बन बन के निकल रहे हैं, चल रहे हैं। बहरहाल कि इंसान जिहड़ा जब तक नफस दे विचों नहीं निकलता, साड़ी सारे फितने फसाद की जड़ अल्लाह जल्ला शानहू और अल्लाह दे बंदे दे दरमियान अगर कोई रुकावट है, सब तो बड़ा हजाब जिहड़ा नफ्से हमारा, और उस तो बाद खल्क है। फिर 70,000 नूर जुल्म दे पर्दे ने जिहड़े हदीस पाक दे विच आए ने, और उस तो फिर मासो अल्लाह सारी इस राज रुकावट है। जब तक इंसान इस चों निकलता नहीं, कदे भी वो फलाह नहीं पा सकता, तो नफस तो छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक किसी अल्लाह वाले दे कदम ही नहीं लगता, उन्होंने को तौहीदी नूरी निस्बत दी मुहम्मदी नूरी हल्फ अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाली एप्लीकेशन नहीं अपने अंदर डाउनलोड करवाता, और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, और अपने अंदर इंस्टॉल नहीं करता, ताकि नूर वो अंदर सिरात करे, और सारी खल्क तो बेनियाज हो के कल्ब जो रब सोहनी तरफ मुतवज्जो हो जाए, और यदी रूह जी रब की तरफ महवे प्रवाज हो जाए। बातनी कचहरियां भी जाए, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाए, और अल्लाह की हजूरी जी पहुंचे। जो जिंदगी का मकसद है, इला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। लेकिन इस रकात जो सब तो बड़ा रुकावट है, वो ये हजाब है, ये नफ्से मारा सब तो बड़ा हजाब। और ये अंदर उठने वाली ख्वाहिशात है जिन्नियां भी, और इन्नियां ख्वाहिशां ने कि इंसान गिन भी नहीं सकता। इंसानी जिंदगी के इन्ने साह भी नहीं, बकौले शायर कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो जिवें जिवें इंसान इन ख्वाहिशात की पैरवी करता जाता है, होर अगलियां ख्वाहिशां, एक ख्वाहिश पूरी करो अगली खड़ी कर दिंदा, वो पूरी करो अगली खड़ी कर दिंदा। तो इस तरह ही इन्होंने मुसीबतों के उलझाता चला जाता है, अंदर जुल्मत का इजाफा करता चला जाता है, और यही तबाही और बर्बादी का बायस है। जिवें जिवें ये अंदर जुल्मत पैदा होती है, इंसान रंगा रंग जिसमानी रूहानी नफसियाती अमराज के अंदर मुबतला हो जाता है, और इंसान जिहड़ा मजीद मुसीबत फसदा जाता है। और उस तो अलावा फिर मजीद जिहड़े जदीद तरीके ने उन्होंने इख्तियार करता है, एंटीबायोटिक दवाइयां खाता है, तो हत्ता कि एडा बेचैन होंदा वहाँ नशे भी करन लग पैंदा। तो एंटीबायोटिक दवाइयां मजीद सब बर्बादी का समान है, तबाह बर्बाद कर देंगे है। हालांकि रब सोहने सानू जिहड़ा प्यार प्रोग्राम दिता, साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत साडे तक पहुँचाया, वो है कुरान और सुन्नत। ते और साडियां सोचां नूं पाक करना, जैसा कि हदीस पाक च है, रब सोहने फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि रब सोहना फरमाउंदा कि मैं इंसान उहदे गमान के मुताबिक मामला करना। जो इंसान मेरे तो तवक्को रखदा है, तो मैं उहदे मुताबिक ही उहदे नाल मामला करना। क्योंकि जदों इंसान की सोच किसी शय ते टिक जाए, मजबूत हो जाए, और वो सोच इंसान के अंदर उतर जाए, जो अपने रब से गुमान कर लेंदा, फिर वो मामले मुताबिक ही इंसान ना मामला होने शुरू हो जाते हैं। इदां ही अगर दुनिया की कोई सोच ये अंदर उतर जाए, तो वो मुताबिक ये मामला शुरू हो जाता, क्योंकि हर वेले वेव्स अंदरों फुटते रहते हैं। क्योंकि जारी दिमाग जिहड़ा ये तो इंसान का सौ जाता रात को, लेकिन ज़हन की गहराई जी जागती रहती है, तो मौत तक जागता है, वो नहीं सौंदा। वो अंदर जो कुछ असी उतार तो अपना काम करता रहता है। यानी जो इंसान गुमान कर ले, मिसाल में समझने की कोशिश करो कि अगर कोई शख्स नो किसी अल्लाह वाले को जाता है, तो जाके वो दम करवाता, जनाब दम मैनू कर दिओ, तो मैं बीमार है, तो मैनू दिमागी खलल है, कोई दिमागी मर्ज है। अल्लाह वाला
ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨੀ ਪਾਕ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੋਗੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਦੀਗਰ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਵਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਸ ਨਫਾਸ ਦਾ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਦਕਾ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਦਕੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਹੱਕ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਲਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ, ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਾ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਸਕੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਪਾ ਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਮਾਏ, ਤੇ ਉਹ हैरान हो गया कि कुरानी आयात का इन्ना फायदा है। तो और इस वास्ते जो पता लग्या कि एक मुसलमान नूं तालीम ही है कि जो कुछ है खानी है पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और वह भी उन्हें तजर्बा किया पानी जो देखा कि बिस्मिल्लाह पढ़ना पानी किस किस्म के असरात होए ने, तो उन्हें आख्या कि पानी जो कुव्वत समात भी रखता है और कुव्वत गोयाई भी रखता है, ये अंदर इंजाब की बड़ी जबरदस्त सलाहियत है, आबे ज़मज़म तो बहुत ज्यादा है। फिर जो कुछ भी बोलिया जाता वो असरात होंगे ने ਉਹਦੇ अंदर, तो चूंकि इंसान के अंदर भी 70% पानी है, कुरारस दे भी 70% पानी तकरीबन, तो पानी के अंदर चूंकि कैफियत मौजूद है, कुरान करीम जी दसिया भी पानी इमानदार है, अपने अंदर पैगामात वसूलदा है, ये अंदर याददाश्त भी मौजूद है। तो जो कुरानी आयत पढ़ी जाती है तो और बिस्मिल्लाह का भी तजर्बा किया, तो हकीकत मुनकशिफ हुई तो हुई कि जो इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है, ये अनवारात जिहड़े है ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਹਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਪਸਮੁਰਦਗੀ ਹੈ, ਨਾਉਮੀਦੀ, ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਛੱਗ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਬਹਰਹਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ-ਮੁਕਸਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਦਅਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਨਫਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਖन्नास ਇਹ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ को मुंह मोड़ के नफ्स परस्त हो जाता, बस अगे फिर बर्बादी बर्बादी इस दुनिया में भी, कब्र च भी, अगले जहान होवे। लेकिन जदों इंसान नफ्स दे चुंगल चो निकल जाता है और इहदा नफ्स मारा जिहड़ा अल्लाह रसूल दे तरीके दस्से दे मुताबिक ये मुज़क्की हो जाता है, और ये नफ्स मारा जिहड़ा
नफ्से लवामा बन जाता है, फिर तरक्की करता मुलहिमा बनता, फिर मुतमइन्ना बनता, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं दावत दिंदा चले अपने रब की तरफ। तो लेकिन जेड़ा शख्स जब तक इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नफ्स ना जिहाद अकबर है, जदों कि इस्लाम दुश्मन कुवतां दे खिलाफ जो जिहाद असगर है, कतलो कताल वाला। तो सब तो बड़ा आम उर्फे आम च भी यह गल है कि जिन्हें अपने नफ्स से काबू पा लिया दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम वो है। बहरहाल ये नफ्स ही फितने फसादां दी जड़ है। ते रसाला कुशैरिया दे अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने कि हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप फरमाते मैं 30 साल तो इस्तगफार कर रहे हैं और अल्लाह सोने को माफी मांग रहे हैं, इसलिए कि मैं एक बारी अल्हम्दुलिल्लाह कहा सी। तो उन्होंने पूछा गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बुरा लफ्ज नहीं, ये तो बहुत अजमत वाली गल है अल्हम्दुलिल्लाह कहना कि हर तरह की हमदो सना अल्लाह सुने तेरे वास्ते ही है। ये तो बहुत ही अजीम सबक है, इसमें आजम ये अल्लाह का इसम जिहड़ा इहदे विच मौजूद है, ये तो बड़े फायदे है। वो कहते ये गल नहीं है, गल ये है कि मैनू एक बारी मेरे एक बंदे ने आके दस्सिया कि जनाब बाजार च अग लग गई है तो दुकानां जिहड़ियां सड़ गई ने, तुहाडी मार्केट भी अग लगी हुई है लेकिन तुहाडी दुकान बच गई है। ते आप फरमाया कि मैनू खुशी महसूस हुई अंदर और मैं तां अल्हम्दुलिल्लाह कहा सगा, लेकिन बाद में जो मैं गौर किया कि इन्ने मुसलमान दुख और मुसीबत में मुबतला आया तो मेरे नफ्स जिहड़ा इस गल ते खुशी हुई है, इनू उन्हां इंसानां दुख नहीं होया है। बस उस शर्मिंदगी नाल ही 30 साल हो गए मैं अल्लाह सोने को माफ़ी मांग रहा कि मेरा मौला मैनू माफ़ी दे दे कि मैं नफ्स की गल मनी। ये नफ्स ऐसी बैड़ी शै है कि जब तक इंसान ये नफ्स के चुंगल जो निकलता नहीं तो यकीन मनो बगैर सच्चे अल्लाह वालियां दी मदद तो और उलमा हक की सोहबत तो और कुरानो सुन्नत दे अमल तो दवाम जिक्रो हजूर तो और कसरत नाल दरूद पाक पढ़ना कसरत नाल सदका खैरात करना खिदमत खलक करन तो बगैर ही नहीं मरदा। अल्लाह के प्यारे नबी इसे वास्ते फरमाया सी कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया तहकीक होने अपने रब नूं पहचानिया। हजूर सुल्तान लारफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब नूं बका ना पहचानिया। कि जब तक तुसी अपने नफ्स नूं फना ना नहीं पहचानोगे यानी दी हर ख्वाहिश खत्म कर दे और अपनी तमाम तर आरजुआं नूं ख्वाहिशात नूं तमन्नावां और आरजुआं उम्मीदां नूं अपने रब नाल वाबस्ता कर दे और अपने रब दे प्रोग्राम ते राजी हो जाओ। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाओ, तकदीरे मौला बन जाओ, इरादा इलाही बन जाओ, सोचे मौला बन जाओ। कि इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब का बंदोबस्त किया, तेरा ही बंदोबस्त किया। तेन कोई दुख नहीं आ सकता जब तक रब ना चाहे, तेन कोई मुसीबत नहीं आ सकती जब तक रब सोना ना चाहे, तेन कोई गम नहीं आ सकता जब तक रब सोना ना चाहे, तेन कोई बीमारी जिस्मानी रूहानी नफसियाती नहीं आ सकती जब तक रब सोना ना चाहे। इस वास्ते रब सोने ना ताल्लुक मजबूत कर, जिवें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम दस्या, साढ़े प्यारे नबी दस्या, सच्चे अल्लाह वाले दसदे आए ने कि रब दे दोस्त बन जाओ तो फिर इंशाअल्लाह तुहानूं इस दुनिया विच भी कामयाबी, उस दुनिया विच भी आखिरत भी कामयाबी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ते ना इत्थे को खौफ होएगा ना अगले जहान को गम होएगा। ते जिवें तुसीं रब सोने दे प्रोग्राम ते चलोगे ते इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहानूं नफ्स दी लालच चों बचाएगा। असीं नफ्स दी लालच तो बच ही तां सकने आ जब तक असीं कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म दे रूह दे मुताबिक नहीं अमल कर सकते। ते अमल तां ही कर सकने असीं नफ्स चों निकलांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दा इरफान हासिल करांगे, कुर्ब हासिल करांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मुहब्बत नूर इश्क इलाही नूं अपने अंदर बसावांगे और फनाफो जिक्र होवांगे, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल करांगे, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करांगे, हुज़ूर कल्ब हासिल करांगे। साडा कल्ब नमाज इश्क नींद लेगा और खुदा मस्त हो जाएगा, फिर सानूं ये नेमतां मुयस्सर होणगियां। रब सोने इंसान दे अंदर सलाहियत रखियां ने, इंसान जिहड़ा अशरफुल मखलूकात है और ये अंदर दिल की नेमत रखी है मेरे रब ने और लताइफ रखे ने आलमे अमर दे नूरी जिहड़े किसी मखलूक नूं नसीब नहीं, फकत इहदे उत्ते मेरा रब ने मेहरबानी फरमाई है। और इस वास्ते
हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रसाला गौसिया लिखिया फरमाते ने कि जो मैनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हजूरी जाने का इतफाक होया, अल्लाह सोने ना बराए रास्त गुफ्तगू का मौका मिलिया तो रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मैं नफ्स के अंदर ज्यादा वास्ते रास्ता बनाया होया और दिल के अंदर आरफा लोगों वास्ते रास्ता बनाया होया और रूह के अंदर वाकफा लोगों वास्ते रास्ता बनाया होया और मैं अपने आप नू भेतां दा मुकाम बनाया होया। यानी रब सोना फरमाउंदा गौसे आजम मेरी बारगाह तक जान वास्ते दरवाजा तेरे अंदर मौजूद है। जिवें कि शायर आख्या कि सफा का दिल के आईने को सकंदर हो जमाने का 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हजूर सुल्तान ने फरमाया। और ये नेमतां मेरे रब ने इंसान अंदर रखियां ने ते जिवें इंसान अंदर झाती पाउंदा है अंदर ही दुनिया दे दिल साफ करदा है और ये अंदर ही वो दरवाजा खुलदा है। दिल ते इनवारो तजलियात हुंदी है, दिल विच ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जलवे हुंदे, रब सुने नाल मुलाकात हुंदी है और दीदे मौला हासिल हुंदी है। लेकिन जेड़ा भी सच्चे दिल ना इस राह च आउंदा है ते नफस दी लालच तो बचदा है ते फिर उहनूं दुनिया दीयां फलावां तां मिलदियां ही मिलदियां, फिर बातनी फलावां भी नसीब हुंदियां। हत्ता कि बातन दे अंदर औलिया कराम दी मजाल रूहानी मजलिसां अंदर जाण दे शरफ हासिल हुंदा, बातन दे अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी कचहरी जाण दा शरफ हासिल हुंदा और फलाह फिर अगे मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी विच जाण दा भी शरफ मुयस्सर हुंदा, फिर रब सोने दी बारगाह भी जानदा दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल हम कलामी दा शरफ भी मिलदा जैसा हुज़ूर गौसे पाक फरमाया। ते ये सच्चे लेकिन ये फलाह दा इन्ने माने ने बेशुमार, ये दुनिया भी फलाह भी फायदा भी मिलदा अगले जहान दा फायदा भी मिलदा। लेकिन रब सोने दस्सिया कि उहनूं असीं नफस दी जिहनूं असीं अपने नफस दी लालच चों बचा लिया ना ते ओह ही फलाह पाउण वाले आ। इस वास्ते असल फसाद की जड़ इंसान की नफ्से उमारा ही आ। जदों इंसान नू अपने नफस चों निकल जाता है और कुल्ली हर किसी भी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता, नफस का इलाज यही है कि इसकी किसी ख्वाहिश ते अमल ही ना किया जाए। ये जिन्ना मर्जी अंदरों भौंकी जाए, सुननी नहीं ना गौर करने की गल ते जो अल्लाह सोने ने आखिया उन्होंने हुक्मां ते अमल करना है और रब सोने तेरे महवे परवाज रहना ते और अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है ताकि दी रूह इस जिस्म चो निकल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तर महवे परवाज हो जाए और फिर उन्हें रूहानी मिराज मिले। क्योंकि रूहानी मिराज जिहड़ी अल्लाह वाले नूं नसीब हुंदी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। जिस तरह अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिराज नसीब हुई सी ते इसे तरह ही वो जारी बमा वजूद मिराज सीगी मिराज वो सिर्फ आप ही नूं हा ये नेमत हासिल सी, बाकी किसी नूं ये नेमत हासिल नहीं। अल्लाह वालियां नूं रूही महराज हुंदी है, जसमानी महराज नहीं। जसमानी महराज सिर्फ नबी पाक नूं होई है, उन्हां दा हिस्सा सीगा। बाहर कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सबक मिला है मुझे, सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे कि बशरियत की जद में है गर्दूं। कि मैनू यह महराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबक मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदियां वास्ते भी नेमत रखी हुई है और नबी पाक साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े ने वो तुहानूं जिस्मानी महराज की नेमत अता फरमाई ते अपने बंदियां प्यार वाले रब सोने ने उन्हें रूह के अंदर एक कैफियत रखी, उसकी रूह नूं रूहानी महराज नसीब हुंदी है। रूही महराज जिन्होंने असीं कह सकते हैं रूहानी महराज। लेकिन ये तां ही हो सकता अगर इंसान नफस दी चालां तो बचे, नफस दी लालच तो बचे, इसदी ख्वाहिशात तो बचे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिहड़ा इहदे बारे तकदीर है जो कुछ भी है रिज़्क लिखिया बस उत्ते कान्या रवे। क्योंकि इसदा रिज़्क हर हालत नूं इन्ना पहुंचना, दुनिया की कोई कुव्वत जिहड़ी है ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ रोक नहीं सकती, ना वक्त तो पहले लिया सकती, ना लेट कर सकती, ना रोक सकती है। जिवें जाली बाबे 2 नंबर गैर शरा कहते हैं वो जी रिਜ਼क बनिया गया, ये हो गया वो हो गया, साढ़े को तावीज लो कुकड़ बकरे ले आओ, ये सारे गलत प्रोग्राम। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात के रिज़क का बंदोबस्त किया और रिज़क अल्लाह के ज़िम्मे है और रिज़्क़ु अल्लाह
रब सोने फरमाया कुरान हकीम के अंदर कि सब दा रिज़्क मेरे ज़िम्मे है। वमा में दावतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा, कायनात कोई चलन फिरन वाली ऐसी मखलूक नहीं जिहदे रिज़्क दा बंदोबस्त मैं नहीं कीता। इस कोई परेशानी वाली गल नहीं। सच्चा दरवेश जिहड़ा वो अल्लाह की रज़ा ते राज़ी हो जाता कि जो रिज़्क मैंने दिता बस मेरे वास्ते काफ़ी है, मेरा रिज़्क हर हालत में मैंने मिलना। तो जो मैंने हुक्म है कि हलाल ज़राए अपनाने हैं मैं तो उत्ते अमल करना बहरहाल। और जो भी है किनात की जिंदगी गुजारनी, किनात की बादशाहत बहुत बड़ा अजीम कम है। लेकिन जेडे लालची लोग है, हवस परस्त, और दिन रात माल इकट्ठा करते करते हत्ता के माल इकट्ठा करते करते आप ही इकट्ठे हो जाते हैं। और रंगा रंग बीमारियां बड़े बड़े लोग देख लो जिन्ने भी है, तो उन्होंने अंदर एक कैफियत पैदा हो जाती, इंसानी हमदर्दी खत्म हो जाती, माल की लालच इन्नी पै जाती है। बल्कि बाज़ दफा तो ऐसे वाकयात भी सुने हैं कि किसी हाजी साहब को सरमायादार को किसी आ खबर दी जनाब तुहाडा फलां जिहड़ा कारोबार है वो डुब गया और दिवालिया तुसी हो गए हो ते तुहाडा इन्ना अरबां करोड़ा डुब गया, तो वो नाल ही बेचारे फोन के उत्ते कढ़ाया हो जाते हैं। लेकिन बेशुमार अल्लाह वालियां नूं दस्सिया जाए उन्होंने तो कोई ऐसा असर नहीं होंदा भी नुकसान हो गया ठीक है, अल्लाह की तरफों फायदा होया, कोई खुशी नहीं है। यानी सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े सच्चा मोमन जिहड़ा वो इन्हां गल्लां तो परेशान नहीं होंदा, इन्हां दा असर नहीं लैंदा ना बीमारी दा, ना सेहत दा, ना अमीरी दा, ना गरीबी दा, ना दुख दा, ना सुख दा, ना किसी की मुखालफत दा, ना किसी का अच्छा कहण ना कोई ना किसी का शायद असर नहीं लैंदा। वो हमेशा अपने अंदर झाती पाड़दा कि मेरे जिहड़े अमाल ने क्या कुरान सुन्नत के मुताबिक अगर सही है तो ठीक है, अगर कितने गलती हुई है तो अल्लाह सुने के माफ़ी मंगता कि रब सुने मैनू माफ़ी दे दे, तो मेरा अल्लाह नूं माफ़ कर दिंदा। इन्हां लोगों के असर नहीं होंदा। लेकिन जिहड़ा दुनिया की मुहब्बत च मुबतला हो जाते हैं, चूंकि दिल उधर फस जाता है, इस वास्ते ये फिर इस तरह ही टैलीफोन के भी कढ़ाए हो जाते हैं, लगे जाते अगले जहान। तो इस वास्ते इन्हां अंदर इंसानीयत की कदर खत्म हो जाती है। अल्लाह वाले कदे माल इकट्ठा नहीं करते, अंबिया अलैहिस्सलाम कदे माल नहीं इकट्ठा करते। अल्लाह जिवें अल्लाह के बारे नबी ने फरमाया कि असीं नबी लोग जिहड़े माल नहीं छड्ड के जाते, साडी विरासत जिहड़ी वो इल्म है, यानी कुरान है और कुरान का अमल है सुन्नत वाला। साड़ी विरासत है जिहड़े इहदे पिछे चलदा कामयाब है, नहीं चलदा असली साइदुल फितरत रूहां ने इंशाअल्लाह ते अमल करना ही करना है। ते जिहड़ियां असली बदबख्त और शकील फितरत रूहां ने उन्हें इस पासे आउणा भी नहीं, जो मर्जी उन्होंने कही जाओ, उन्होंने नसीहत असर ही नहीं करनी, इसलिए कि उन्होंने अंदर असर वाला खाना ही है नहीं, अंदर जुल्मत ही इन्नी ज्यादा हो गई, अंदरों उफड़ के पैन रही है। इस वास्ते चूंकि ना उन्होंने अंदरों नसीहत इस वास्ते असर नहीं होती, उन्होंने अंदर बेशुमार इर्द गिर्द गौर करके देख लो किन्ने लोग है जो मर्जी कहो कोई असर नहीं है, इसलिए कि दुनिया की मुहब्बत च फस गया। ये सजा दी है रब सोने ने कि मेरे रब ने अपनी कुदरत का दस्ते शफकत उन्होंने चुक लिया, अपनी कुदरत की नजर रहमत उन्होंने तो उठा ली, उन्होंने नफ्स के हवाले करता, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी फरमाउंदे सी अल्लाह सुने मैनू मेरे नफ्स के हवाले ना करें। बस उस तो बाद शैतान ने उछक लिया, नफ्स ने, खन्नास ने और शैतानी कुव्वतां ने उन्होंने इस काम में मुबतला करता, फस गए और नफ्स के अंदर लालच पैदा कर दी और उन्होंने तबाह करता, दुनिया भी कब्र भी अगला जहान बर्बाद हो गया। लेकिन जिन्हें करात दी जिंदगी गुजारी, गरीबी भी है, तबई जरूरतां पूरियां कीतियां अल्लाह सोने सब दियां, ते जदों इंसान दुनिया च नहीं सी आया तो फिर भी ਇਹਦਾ बंदोबस्त हो रहा ਸੀਗਾ, मां के शिकम च है, फिर भी रिज़्क उत्थे दिता जा रहा ਸੀਗਾ, पैदा होया दुनिया ते आया फिर भी रिज़्क का बंदोबस्त सीगा और इन्हें मिलता सीगा। ते जिवें जिवें थोड़ा बड़ा होया ते अगे जाके इर्द गिर्द जैसे माहौल च पढ़िया फिर वैसा रंग इख्तियार कर लिया। बहरहाल कलंदर राही डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि तुझे गुर फकरो शाही का बता दूं, तुझे गुर फकरो शाही का बता दूं, गरीबी में निगहबानी खुद ही की, गरीबी में निगहबानी खुद ही की कर, कि इंसान की तेरी बेहतरी ये है कि अपनी आप दी निगरानी कर, क्या रब दे प्रोग्राम ते चल रहा मैं, किसी होर दे पासे तो नहीं चलता। लेकिन कामयाबी ये है कि कैसे भी हालात होण ये अल्लाह अपने अल्लाह सुने दे प्रोग्राम ते चले, किनात दी जिंदगी गुजारे, नफ्स दे लालच तो दूर रवे, इहदा तज़किया करे, क्योंकि खानकावां जिहड़ियां आस्थाने अल्लाह वालियां दे जिहड़े हैगे ने ये रूहानी शफाखाने हैं, जिद्दां हस्पताल जिहड़े उत्थे जिस्मानी बीमारियां दा इलाज कीता जांदा है ते और रूहानी बीमारियां दा इलाज खानकावां च कीता जांदा है।
यानी लालच दा, झूठ दा, तकबर दा, हेरा फेरी दा, हसद दा वगैरह वगैरह, ये रूहानी मर्जा ने और ये अल्लाह वाले का इलाज कर देना कुरान सुन्नत ना। ते अलहमदुलिल्लाह कुरान सुन्नत ना नफसियाती और जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज होंदा। बहरहाल ते जदों ये भेद खुलदे आ इहदे उत्ते ते फिर ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਨ ਚ ਸੈਰੋ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, खुले जाते हैं असरारे नहानी, खुले जाते हैं असरारे निहानी, गया दौरे हदीस लंतरानी। वो दौर गया कि तू मैं नहीं देख सकता, कुरान करीम च लंतरानी तू मैं नहीं देख सकता, नहीं इन्हां अखां नाल, लेकिन दिल दी अखां नाल देखा जा सकता। रब सोने ने इख्तियार है, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਅਸਲ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਨਫਸੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹ ਫਲਾਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਫਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦੀ ਨੇਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਨੇਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਨੇਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, कुरान सुन्नत दे अमल नहीं करन दिंदा, खिदमत खलक नहीं करन दिंदा, दूजियां दा दर्द दे अंदर पैदा नहीं होण दिंदा, राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बनन दिंदा, तलाशे मौला विच निकल नहीं दिंदा हैगा और इहदे अंदर लालच पैदा कर दिंदा। ये नफ्से मारा ही है। ते इस वास्ते कुरान करीम दी सूरत शम्स दी नवीं आयत दे अंदर रब सोने फरमाया कि यकीनन फलाह पा गया जिन्हें अपने नफ्स नूं पाक कर लिया। नफ्स नूं पाक करना जरूरी है। सारे फितने फसादां दी जड़ यही है जिवें मैं अगे अर्ज कर चुकिया। तो कुरान करीम दी सूरह साद दे आयत नंबर 26 दे अंदर रब सोहना फरमांदा कि ख्वाहिश दी पैरवी ना करन करी कि ये तैनू अल्लाह दी राह तो ना बहका देवे, कि कदे भी ख्वाहिश दी पैरवी ना करी, ये कहण दे ना चली, ये ख्वाहिशां पिछे ना लगी, नुकसान की होऊगा। रब सोहना फरमांदा तेनू अल्लाह दी राह तो रोक देगा कि जिहड़ा रस्ता रब दी तरफ जा रहा, रब दी बारगाह तक जा रहा, तेनू उस रस्ते तो रोक दूगा। लेकिन ये 2 नंबर जिहड़े माना होर करदे ने रस्ते दा। लेकिन हकीकत ये है जिहड़ा हर नमाज असीं कहने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सानू सारियां नू माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नू काफिर मुसलमानां नू ते सीधे रस्ते ते चला। जिहड़ा सीधा रस्ता वो दिल तो लैके अल्लाह दी बारगाह तक जांदा है। ते रब सोहणे इसे वास्ते फरमाया कि इस दी पैरवी ना करी। अगर तू ख्वाहिशात दी पैरवी करेगा, यानी इथों कानून एक मिल गया कि अल्लाह और बंदे के दरम्यान सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी वो ख्वाहिशात नफसानी ही है, जिहड़ी मैं पहले अर्ज कर चुके हैं। तो रब सोहने फरमाया कि ख्वाहिशात नफसानी दुनिया का नुकसान तो करू आखिरत भी तेरी गंदी कर दूं, तेनू जिस्मानी रूहानी बेशुमार बीमारियां विच भी मुबतला कर दूं, लेकिन सब तो बड़ा नुकसान यह हो कि रब दी राह तो तेनू बहका दू। सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता रब दी बारगाह जांदा तेनू तो हटा दू, जिहड़ा तेरी जिंदगी दा मकसद है, जिस मकसद वास्ते मैं तेनू पैदा कीता, इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह है, तेनू तो हटा दूगा। ते कितना बड़ा नुकसान है कि इंसान अपनी जिंदगी के मकसद हयात तो हट जाए। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि असी नफ्स दी लालच तो बच गए और फिर ही सानू फलाह नसीब होनी है। और फलाह दा फायदा दुनिया विच भी सानू मिलेगा, ज़ाहरी भी मिलेगा, बातनी भी मिलेगा, इनफरादी भी मिलेगा, इज्तमाई फायदा भी होएगा। दुनिया भी चंगी हो, कब्र भी चंगी हो, अगला जहान भी चंगा हो, बातन दी भी सफाई होएगी, फिर साड़ी रूह दे अंदर कुव्वते परवाज पैदा हो जो सानू रूहानी मिराज भी नसीब हो। और फलाह दा कमाल जरा है कि बारगाहे खुदावंदी च रसाई हो जो, जरा असल मकसद है। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा है गल्ला सुनिया, अस तां बड़े कमजोर हकीर पुरतकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान आ। अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफ्स दे लालच चों बचाई, अपनी राह दा मुसाफिर बनाई और फलाह दा कमाल जिहड़ा तेरी बारगाह तक पहुंचने वाला अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाई। साड़ियां खता गुनाह गलतां लक्ष्यां माफ फरमाई, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाई, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए।
अल्लाह बस, बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।